देखिए बेटा आपका चैप्टर जो चल रहा था, चैप्टर नेम इज लाइट। आपका चैप्टर जो चल रहा था उसका नेम क्या है? लाइट। एंड लाइट में अपन बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, उसका प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं, उसके बाद टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट मैंने आपको जो बताया था वो ये बताया था कि जब आपका स्फेरिकल मिरर है, इट मींस वो एक स्फेयर का क्या है? पार्ट है। और जब वो स्फेयर का पार्ट है तो उसका कुछ सेंटर भी होगा, क्योंकि स्फेयर का सेंटर होता है, और उसका कुछ रेडियस भी होगा, क्योंकि स्फेयर का कुछ रेडियस भी होता है। जैसे अपन ने बेटा ये मान लिया कि दिस वन इज अ मिरर, नॉट मिरर। ये पॉलिश करने के बाद में बेटा अभी क्या बन गया है? मिरर। लेकिन ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है, क्योंकि इसका आउटर पार्ट क्या है? पॉलिश है। आउटर पार्ट पॉलिश है, इसलिए कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्केव मिरर है। अब क्या है कि अगर इस मिरर को अपन पूरे को ऐसे स्फेयर बनाएंगे इस तरीके से, तो बेटा ये एक स्फेयर है। इट मींस ये एक स्फेयर का क्या है? पार्ट है। और जब ये एक क्या बात है, जब ये बेटा एक स्फेयर का पार्ट है, इट मींस इसका कुछ क्या होगा? सेंटर भी होगा। तो जो सेंटर होगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना, फालतू क्वेश्चन नहीं, जो मैं बोलूंगा उसको समझना। ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो मिरर है वो जिस सेंटर का पार्ट, जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ सेकंड टर्म, दूसरी टर्म क्या है बेटा? कि इस सेंटर से लेकर एक लाइन पास होगी जो मिरर के बिल्कुल बीच में से पास होगी, और वो मिरर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा समझो, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइंस मींस अपन उसको इमेजिन करते हैं, वो होती नहीं है कि अपन को दिखेगी वो लाइन, नहीं। वो लाइन अपन को जैसे नॉर्मल अपन को दिखता है, नहीं, अपन उसको इमेजिन करते हैं कि वो उसका नॉर्मल है। इसी तरीके से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो आपके सेंटर से लेकर और आपके जो मिरर है, उस मिरर का जो बीच का पार्ट है उससे क्रॉस होती हुई जाती है, और मिरर को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। This line is known as principal axis. Now next part is radius of curvature. तो बेटा देखो, रेडियस किसे बोलेंगे अपन? ये जो स्फेयर है, जो आपका मिरर है, ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो रेडियस है वो इस मिरर के लिए क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मींस ये जो मिरर है वो जिस मिरर का पार्ट, वो जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का रेडियस, रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेकर कहीं तक की भी डिस्टेंस जो हो वो क्या होती है? रेडियस। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस रेडियस होगी या नहीं होगी? किसी भी सर्किल में आप सेंटर से ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो, रेडियस ही होती है या नहीं होती बेटा? होती है। तो आपके पास में यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है उसे क्या बोलेंगे अपन? रेडियस बोलेंगे बेटा अपन। और अब देखिए, ये जो सेंटर है इसको डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से, जिसे अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं बेटा? कर्वेचर। ये जो आपके पास में बीच में जो ये लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं बेटा अपन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिरर को टच कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिरर को टच कर रही है, उस पॉइंट का एक नाम है, उसका नाम है बेटा पोल।
क्या है? पोल। और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल P से। किससे डिनोट करते हैं? और इसको किससे करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या बोला था अपन ने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि वो क्या होता है? रेडियस होता है। बिल्कुल, सेंटर से किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस रेडियस होता है बेटा। तो यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन डिनोट किससे करेंगे? R से। किससे करेंगे? R से। और R क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। R को अपन बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इतना आ गया समझ में? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? क्या पॉइंट है अपने पास? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या चीज है? प्रिंसिपल फोकस वो चीज है, सबसे पहले तो अपन क्या पढ़ेंगे, जब अपन रे डायग्राम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा प्रिंसिपल फोकस एक्चुअल में क्या है। कोई भी पैरेलल लाइंस जाती है, कैसी लाइन? पैरेलल। और कोई नहीं, पैरेलल। अगर कोई भी पैरेलल लाइन जाएंगी तो टकराने के बाद में जहां पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। लेकिन वो आपको रे डायग्राम में बताऊंगा। अभी आपको ओनली इतना समझना है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इसके जो बीच का पार्ट है, बिल्कुल मिडिल पार्ट, देखो समझो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इनके बीच की जो पूरी डिस्टेंस है उसे क्या बोलते हैं? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो बीच का जो पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल F से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल F से। नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस किसी से नहीं डिनोट करते, वो नाम है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? उसको डिनोट नहीं करते बेटा किसी, जिसको डिनोट करते हैं उसको मैं बताता जा रहा हूं, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल C से, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से। वो कहां होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का पॉइंट। अब एक और टर्म है, दैट टर्म इज फोकल लेंथ। दैट टर्म इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ आपके फोकस से लेकर के और पोल तक की क्या है? डिस्टेंस। फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। और उसे डिनोट करते हैं स्मॉल f से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल f से। कैपिटल F से किसे करेंगे? प्रिंसिपल फोकस को। और फोकल लेंथ को किससे करेंगे बेटा? स्मॉल f से करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब जो नेक्स्ट है अपने पास में, वो देखो, अब एक चीज बताओ, ये पूरा कितना? C से लेकर P तक की डिस्टेंस कितनी? रेडियस। और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी? फोकल लेंथ। तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं F = R/2? क्या बोल सकते हो? यस सर। या नहीं बोल सकते? यस सर। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये इसका मिड पॉइंट है। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहे होगे, मिड पॉइंट जब अपन निकालते हैं तो यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरीके से ये इसका मिड पॉइंट है बेटा। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट पता हो तो ये पॉइंट निकाल सकते हैं। यस सर। x2/2 और y1/2। ठीक है? बस सेम वही चीज है कि आपको अगर ये डिस्टेंस निकालनी है यहां से लेके यहां तक की, तो इसकी क्या होगी? आधी। इट मींस, देखो आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं है इस चीज का। पहले मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो मैंने डेरिवेशन करवा दिया था। किसका? कि F = R/2 का, कि ये कैसे आया? डेरिवेशन क्या होगा? कैसे आया? हाँ, ये फॉर्मूला है। इसको फोकल लेंथ कैसे नहीं, डेरिवेशन कि डिराइव कैसे किया।
वो डिराइव करने का एक मेथड है, वो आपके नहीं है, मैंने गलती से करवा दिया था एक बार, तो उसको मैंने फिर कट करवा दिया, अब मैं उसको करवाता नहीं, ठीक है। ओनली आपको ये फॉर्मूला याद करना है, क्या याद करना है बेटा, F इक्वल्स टू R अपॉन 2। सर अपन को R दे रखा है तो अपन F निकाल सकते हैं। बिल्कुल, F दे रखा है तो R निकाल सकते हो, R दे रखा है तो F निकाल सकते हो। अगर F दे रखा है तो R निकाल सकते हो ना, बिल्कुल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो बेटा इसमें किसी को कोई डाउट, इन टर्म्स में किसी को कोई डाउट, देखो दोबारा बोल देता हूं एक बार और, देखो सुनो बेटा, मैं जो बोल रहा हूं उसी को याद रखना है, अपनी इमेजिनरी थिंग्स नहीं चलानी है। मैं पहले बोल रहा हूं अपना दिमाग नहीं चलाना है, ये लाइट चैप्टर है, इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो दिमाग नहीं चलाना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं, मेन पॉइंट अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो आपका मिरर है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए पोल को पता होना चाहिए, जो आपका मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच में से निकलती है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, या फिर कैसे बोलेंगे, जो स्फीयर, जो आपका मिरर है वो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद में फिर नेक्स्ट अपन क्या बोलेंगे, फोकस क्या बोलेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है दैट इज नोन एज फोकस। और फोकस की जो मेन डेफिनेशन है वो है कि जब अपन कभी भी पैरेलल रेज डालते हैं तो पैरेलल रेज टकराने के बाद में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पर मिलती हैं, एक जगह पर मिलती हैं, जहां पर वो मिलती हैं दैट इज नोन एज फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। वो कैसे आता है वो मैं आपको जब रे डायग्राम बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। एक आपका फॉर्मूला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जब आधा करते हैं तो क्या निकलता है, फोकल लेंथ निकलता है। वो आती है तो वो फोकस में मिलती है, ठीक है। देखो दिस वन इज कॉनकेव, कॉनकेव स्टार्ट करते हैं, हाँ। एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। क्लियर बेटा, देखो समझो, देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये वो चीज है जिनमें आप दिमाग नहीं लगा सकते, ये ऐसा ही होगा। ये चीज आप कहोगे कि सर इसमें इमेज यहाँ पीछे कैसे बनती है मिरर में, बताओ आप, ऐसे नहीं बनती है बेटा, ये वर्चुअल, इसी को ही तो कहते हैं। वर्चुअल मींस क्या होता है, सर आप बताओ, उसने कोई समझाया नहीं। रियल और वर्चुअल मैं बताऊंगा ना आपको। वर्चुअल मींस होता है झूठा, जो रियल में नहीं है उसको अपन मानते हैं, और रियल मींस होता है सच में, ठीक है। आपको आज तो नहीं, कल मैं लैब में से मिरर ले आऊंगा और उस मिरर में आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से दूर जाते हैं तो आपकी सीधी से उल्टी हो जाती है इमेज, ठीक है। अभी देखो आप बेटा, देखिए बेटा, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन आल्सो प्रिंसिपल एक्सिस। दिस मिरर नेम इज कॉनकेव, and this mirror name is convex। एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती, कम से कम 5 बार समझते हैं तब समझ में। नई चीज कभी एक बार में समझ में नहीं आती, ठीक है। देखिए बेटा, अब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये जैसे मिरर है, इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। आप मान लो कि वो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा है, इन्फिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी मींस आप पता नहीं लगा सकते वो रेज कहां से आ रही है। इंफिनिटी मींस आप उस रेज का पता नहीं लगा सकते कि वो जो रेज है वो कहां से आ रही है। आगे बेटा बात समझ में। तो इंफिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल। ध्यान करना, जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उनको ध्यान करना। जो इंफिनिटी से रेज आएंगी वो कैसी आएंगी बेटा, पैरेलल, क्योंकि उनका अपन ये नहीं पता लगा सकते वो कहां से आ रही है। ना अपन ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ये रखा है, क्योंकि अगर अपन ने ऑब्जेक्ट रख दिया इसका मतलब तो हमको पता ही पड़ जाएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इंफिनिटी पे थोड़ी। इंफिनिटी मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अपन को नहीं दिखती, दैट पॉइंट इज नोन एज इंफिनिटी। सन के अलावा कहां से आती रेज नहीं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट के अंदर से रेज नहीं आएगी, तो
नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट सन क्यों है बेटा? ये आपके पास में एक मिरर है, ये मिरर है, ये आपके पास में यहाँ पर एक ऐसे एक गर्ल खड़ी है, ऐसे गर्ल बॉय जो भी मानना है जो मान लो इसको, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे होता है, आप मुझे बताओ किस तरीके से होता है रिफ्लेक्शन। ये आपकी सन की रेज है, सन की रेज है, जो लाइट है सन है, आपके घर में जो लाइट जला ली जो भी है, क्या आप अंधेरे लाइट में देख सकते हो मिरर में? नहीं, लाइट जब जलाओगे तो आपको मिरर में अपनी इमेज दिखती है। कैसे दिखती है बेटा? यहां से लाइट आएगी, यहां से लाइट कहां जाएगी? इस ऑब्जेक्ट पे जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पे जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पे से रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी? मिरर में जाएगी, और मिरर पे इसकी इमेज बनती है, वो अपन को कहां दिखती है? इसकी आईज। सर अपनी स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है सर? क्या? अपनी स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है? क्यों नहीं होती? अपनी स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अगर अपनी स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आप धूप में खड़े हो जाओ तो आप तो जल जाओगे। नहीं नहीं बेटा, अगर आपकी स्किन से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती तो आप धूप में खड़े होगे तो आप तो जल जाओगे जितना भी होगा। लेकिन कलर का फर्क होता है। ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है? पता है ये चीज? नहीं पता? Yes, sir. उत्तर में पढ़ा होगा, ब्लैक कलर इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट आल्सो। अच्छी तरह रिफ्लेक्ट, हीट को एब्जॉर्ब भी करता है, रिफ्लेक्ट भी करता है, एब्जॉर्ब। अब आप पहले इधर देखिए बेटा, इस चीज में नई चीजें मत लाओ, आप देखो देखो बेटा, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बेटा। अब देखो सबसे पहली बात, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी बेटा ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो तो क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है? नो सर। मैंने कहा मान लो, क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेटा? मैंने क्या कहा? सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है जिस स्फीयर का वो पार्ट है। तो बेटा इस स्फीयर का तो ये बनेगा ऐसे, यही मैं बोल रहा हूँ सर। बनेगा नहीं बनेगा बेटा? यस सर। तो इसका सेंटर कहाँ होगा? अंदर। इधर होगा। अब एक चीज है बेटा, अब एक चीज है कि क्या इसका सेंटर यहां नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन आप जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे तो होता है। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देखो ऐसे पढ़े होंगे ना, ये लेंस पढ़ा होगा आपने और ये लेंस पढ़ा होगा आपने, पढ़े नहीं पढ़े? 8th में नहीं था ना चीज बेटा? थे नहीं थी ये चीजें, 8th में थी। चलो अभी आप इन चीजों को अभी आप छोड़ दो, जो चीज नहीं थी उन चीजों को आप अभी इग्नोर करो, उन चीजों में जाना ही नहीं है। अब देखो ये सेंटर है बेटा, है ना? यहां पर सेंटर है ना, तो आपको इधर भी सेंटर मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि ये आपका मिरर ऐसे होता है ना, तो ये वाला जो है ऐसे पार्ट, तो इसका ऐसे भी होता है, ये सर्किल ऐसे भी होता है। सबसे अभी आप ओनली ये मानो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर भी होगा, इधर भी। सर उसमें भी होगा सर? होगा इधर सेंटर, उस साइड से सारे मिरर में सर। आप इसमें बताओ, इसमें इधर सेंटर होगा या नहीं होगा? मुझे बस इतना बताओ, होगा सर? होगा या नहीं होगा? होगा सर। अभी आपने बताया सर। आप बताओ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पॉज करो। बीच की डिस्टेंस है क्या? बीच का पॉइंट, सॉरी बीच के पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच के पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। फोकस। देखो नई चीजें समझना, जो भी मैं बता रहा हूँ। देखो कैसी आई रेस? पैरेलल आई। अभी अपन ओनली कैसी रेस पढ़ रहे हैं? बस पैरेलल। तो पैरेलल रेस आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। ये रेस आई, एक मान लो ये आई, एक मान लीजिए ये वाली रेस है, और एक ये वाली रेस है। 4 रेस अपनी आ रही है। आने को तो इनफाइनाइट रेस आती है, लेकिन अपन कितनी पढ़ रहे हैं? ओनली 4 पढ़ रहे हैं। 3 पढ़ो या 2 पढ़ो, मतलब कि आपको ज्यादा नहीं बनानी है डायग्राम में। अब देखो बेटा, ये रेस आपकी कहां से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है। तो इसको क्या लगाएंगे आप? एरो ऐसे, क्योंकि ये तो क्या है? आ रही है। ये क्या है? आ रही है। अब दूसरी चीज कि जब ये मिरर पे रिफ्लेक्ट करेंगी, जब ये मिरर पे रिफ्लेक्ट करेंगी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बताया था? कन्वर्जिंग मिरर। तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग।
और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा Diverging. डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब जितनी भी लाइट आएंगी वो आपस में कन्वर्ज हो जाएंगी एक तरफ, और डाइवर्ज मतलब जितनी भी लाइट आएंगी वो दूर भाग जाएंगी। ठीक है बेटा, हैप्पी, समझ में आ रहा है? देखो ये लाइट आई, दूसरी लाइट आई, तीसरी लाइट आई और चौथी लाइट आई। मैंने क्या कहा था, जब कोई रेज पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद में कहां पर मिलेंगी? फोकल। फोकस पर। ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई चीज पैरेलल आ रही है तो वो कहां मिलेगी? फोकस। और अगर कोई फोकस से निकल रही है तो वो कहां जाएगी? पैरेलल मतलब इनफाइनाइट। दो चीज तो अपन को याद होगी, 5 चीज पढ़ेंगे अपन। ले दोबारा पढ़ो, देखो बेटा 5 चीज पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से 2 चीज आप अभी याद करो। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है इनफाइनाइट से तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां मिलेगी? फोकस पर। और अगर कोई रे फोकस से निकल रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसी जाएगी? और पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके? दोबारा सुन लो बेटा, अगर कोई रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल कहां से जाएगी? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से, लेकिन इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट से पैरेलल जा रही है लाइट तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां मिलेंगी? फोकस। फोकस पर। और दूसरी चीज, अगर कोई रे फोकस से बाई चांस यहां से आ रही है, ऐसे ऐसे, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी जाएगी? और हमेशा पैरेलल किसके जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इस कहानी में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो देखिए बेटा, ये रे आपकी पैरेलल आई, कहां मिली? कहां मिली? फोकस पे। ये भी रे पैरेलल आई, कहां मिली? फोकस पे। ये भी रे पैरेलल आई, कहां मिली? नो रिफ्लेक्शन तो कॉल नहीं करते सर, सीधा जाना चाहिए तो वापस। कैसे? नो रिफ्लेक्शन से सर। कैसे नो रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रेडियंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्यों नहीं कर रहे आप बताओ, इसमें कैसे नहीं कर रहे? और सीधा जाना। नहीं, इसमें नॉर्मल डालो ना इधर। नॉर्मल हमेशा पॉइंट पे डलता है, तो इधर नॉर्मल कैसा डलेगा? कैसा डलेगा? सीधी लाइन आते सीधी जाएगा। क्यों जाएगी? पैरेलल जाएगी सर। क्यों जाएगी पैरेलल? वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्या? मिरर है ना। फिर सर पैरेलल कब जाएगी सर? बता तो रहा हूँ, आगे तो सुनो बेटा, ये तभी कह रहा हूँ, इसमें अभी आप दिमाग मत लगाओ, जब मैं सारा बता दूंगा ना तब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। मैंने आपको 5 बार रिपीट करी है कि कोई चीज पैरेलल आएगी, रेज तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां मिलेंगी? फोकस। फोकस पर। तो ये वाली भी कहां आएगी? फोकस पर। अब ये आने का जो एरो है उसको कैसे बनाएंगे? ऐसे। ये चीज समझ में आ गई बेटा? आ गई? ये जो पैरेलल रेज आई, सचिन खड़े हो, कौन सा है? रिफ्लेक्शन। ये वाला प्रोसेस रिफ्लेक्शन, ये वाला प्रोसेस रिफ्लेक्शन। अगर इधर आप कह रहे हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो बेटा इधर आप क्या डालो? नॉर्मल। तो आपका बिल्कुल इक्वल होगा। अगर आप इधर देखना चाहते हैं तो इधर आप इस पे क्या डालो? नॉर्मल। नॉर्मल हर पॉइंट पर अलग अलग डलेगा ना? डलेगा नहीं डलेगा? जिधर पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा उसी पॉइंट पे तो नॉर्मल डलेगा। तो इधर से नॉर्मल डल गया तो इधर भी एंगल बना, ऐसे ही इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करेगा ही करेगा। अगर प्लेन मिरर होगा तो सर स्ट्रेट जाती है वापस। कैसे स्ट्रेट? जैसे दिस डायरेक्शन में उस एंगल की बात है। अगर प्लेन मिरर है आपकी, अगर सीधी ऐसे आ रही है तो वो सीधी जाएगी। और इधर ये कौन सा मिरर है? इसलिए सर इस हिसाब से ठीक है, ये प्लेन मिरर नहीं है। अगर प्लेन मिरर होता तो अगर कोई एंगल से आती तो रिफ्लेक्ट होती, लेकिन अगर सीधी आएगी तो वो नॉर्मल से ही चलेगा वापस। ठीक है बेटा? पॉइंट का कोई काम ही नहीं सर, फोकस का कोई काम ही नहीं। नहीं, इसमें कोई फोकस का कोई सिस्टम नहीं है। इधर देखो फोकस का सिस्टम दो बेटा। अब देखो ये वाली जो मिरर है, कौन सी मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है? कन्वर्जिंग। सारी लाइट आपस में टकराकर एक जगह पर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब ये वाला देखो, इसमें अलग चीज है, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। लेते हैं ये एक पैरेलल, ये दूसरी पैरेलल, ये तीसरी पैरेलल और ये चौथी पैरेलल। ठीक है बेटा? एक पैरेलल, दूसरी पैरेलल, तीसरी और चौथी। किसके हैं ये सारी पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात देखना बेटा, ये वाला मिरर कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग है। कौन सा है बेटा? डाइवर्जिंग है। तो जितनी भी लाइट टकराएंगी वो सब क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। अब देखो डाइवर्ज कैसे होंगी, ये वाली लाइट तो आ गई यहाँ पर, डाइवर्ज होकर, ये लाइट आई इधर तो कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई, डाइवर्ज होकर। ये वाली लाइट है तो ये यहाँ गई डाइवर्ज होकर, और ये वाली लाइट है ये यहाँ गई डाइवर्ज होकर। डाइवर्ज का मतलब आपस में क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? ये लाइट देखो, ये लाइट उधर गई, ये उधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, चारों अलग अलग डायरेक्शन में गई। इट मींस क्या हुई? लाइट डाइवर्ज हुई। इधर देखो रिफ्लेक्ट होने के बाद में सारी कहाँ आई? एक पॉइंट पर। लेकिन अपना नियम क्या कहता है? अपना नियम ये कहता है कि अगर कोई रेज पैरेलल आएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ मिलेंगी? फोकस पे। तो इस पॉइंट को याद रखना है। इसीलिए ये जो रेज हैं, इन रेज को इधर फोकस पर क्या करना है? मिलाना है। क्या करना है बेटा? मिलाना है। पहले चली गई सर, ये तो हैं? पहले चली गई उधर, पहले मतलब नहीं, ये जाएंगी इधर, लेकिन अपन इसको इधर मिलाएंगे। अपीरेंट टू मीट, अपन इसको इधर मिलाएंगे वर्चुअली। कैसे मिलाएंगे? झूठा। वर्चुअली मतलब झूठा। इसलिए ये जो इमेज बनी है, इस इमेज को कहते हैं कैसी? वर्चुअल इमेज। और ये वाली जो इमेज बनी है, जो रियल में मिलके बन रही है, उसे बोलते हैं रियल इमेज। ये थोड़ा बहुत क्लियर होगा, वो 5% ही क्लियर हुआ, रियल और वर्चुअल अभी नहीं हुआ। रियल वर्चुअल की बहुत बड़ी कहानी है, वो समझाऊंगा आपको अच्छे से। अभी तो 5% ही हुआ है कि अगर रियल में मिल रही है रिफ्लेक्ट होकर, उसे बोलते हैं रियल इमेज। और अगर वो डाइवर्ज हो रही है, उनको अपीरेंट टू मीट मतलब कि जबरदस्ती उनको मिलवाया जा रहा है। क्यों मिलवाया जा रहा है? क्योंकि लॉ क्या कहता है कि अगर कोई पैरेलल आएंगी तो वो कहाँ मिलेंगी? तो फोकस पर मिलाना पड़ेगा। इस जगह पर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। और ये क्या हुआ? ये जो हुई थी, ये हुई क्या थी? डाइवर्ज। क्या हुई थी? डाइवर्ज। लेकिन अपन ने उसको पीछे एक पॉइंट पर मिलाया है, और मिलाया कहां पर है? फोकस पर मिलाया है। तो इस जगह पर जो इमेज बनी वो कौन सी बनी? वर्चुअल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर में क्या डिफरेंस है? कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर को बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, कन्वर्जिंग मिरर में जितनी भी पैरेलल रे आएंगी वो सारी रियल में कहां पर मिल जाएंगी? फोकस पे मिल जाएंगी। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस की बात नहीं कर रहा, मिरर की बात कर रहा हूं। लेकिन डाइवर्जिंग मिरर में क्या होगा? आपकी जितनी भी रेज आएंगी वो सब डाइवर्ज होंगी, लेकिन मिलानी कहां पर है? फोकस पर। इसलिए उसको वर्चुअली फोकस कहां पर मिलवाएंगे? पीछे की साइड मिलवाएंगे। इसलिए ये वाली जो इमेज है इसे क्या बोला गया? रियल इमेज बोला गया। और इसे क्या बोला गया? वर्चुअल इमेज बोला गया। आगे बेटा बात समझ में?